जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। थोड़ी दूर चलने पे आपकी टांगें आपका साथ नहीं देती, कमर में दर्द होता है, कमर से कूल्हे से होते हुए पूरे पैर में दर्द जाता है। कुछ लोगों को ऐसे केस में पैर में सूनपन और झंझनाहट का सामना भी करना पड़ सकता है। इसे हम कहते हैं साइटिका या स्लिप डिस्क। दोस्तों, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, बस आपको इसका सही इलाज पता होना चाहिए। 99% लोग गलती ये करते हैं कि वो इसे शुरुआत में इग्नोर करते हैं और दवाइयों पर निर्भर होकर अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इसका सटीक इलाज मिलेगा और साथ ही साथ हम समझेंगे बीमारी क्यों होती है और कैसे इससे आप घर रह के छुटकारा पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो मैंने स्लिप डिस्क साइटिका पे कई सारी वीडियो पहले ही बना चुकी हैं, आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, मगर आज हमारी ये वीडियो खास तौर पे उन पेशेंट्स के लिए है जो पूरा एक कोर्स चाहते हैं जिसमें एक वीडियो में ही उन्हें सारी बातें पता चलें और वो अपनी बीमारी को ठीक कर सकें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों साइटिका होता है, साइटिका में क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जिनसे आप अपने साइटिका स्लिप डिस्क को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइटिका क्यों होता है। यूं तो ये बढ़ती उम्र की वजह से, हड्डी में कमजोरी की वजह से, या फिर गलत तरीके से आप वजन उठा लेते हैं या बैठ के ज़्यादा देर वर्क करते हैं या किसी झटके से भी या किसी इंजरी से भी साइटिका और स्लिप डिस्क हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको कमर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों के कमर से पैर तक में दर्द आ सकता है, तेज झंझनाहट और सुनपन का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप इसे इग्नोर करते रहें और दवाइयों खाते रहें लगातार, तो एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आपके पैर काम करना भी बंद कर दें। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रिकॉशन रखने हैं, यानी कि परहेज रखना है। आपको झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, कोई भारी भरकम काम नहीं करना। जितना हो सके आपको अपने बेसिक काम करने हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने नॉर्मल काम करिए, बस कोई हैवी काम या भारी भरकम काम मत करिए, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे, भारी काम करेंगे तो आपका नर्व कंप्रेशन बढ़ने के कारण आपका दर्द बढ़ सकता है। और बिल्कुल काम नहीं करेंगे, रेस्ट करते रहेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, बॉडी में स्टिफनेस आएगी, उससे भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप ऐसी कंडीशन में अपने बेसिक काम करिए और बेसिक वॉक करिए। दूसरी चीज़, हमें साइटिका स्लिप डिस्क में क्या दवाई लेनी चाहिए। देखिए, आप चाहें तो कुछ समय तक डॉक्टर की सलाह से दवाई खा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दवाइयों से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर दर्द आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो कुछ टाइम पेन किलर खा सकते हैं, 2 दिन 4 दिन, बहुत से बहुत 1 हफ्ता। मगर अगर आप लगातार पेन किलर्स खाएंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी और आपको बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी और एक समय आके आपकी दवाई भी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, यानी कि वो शरीर पे काम करना ही बंद कर देगी। इसलिए आप दवाई खाएं तो सिर्फ इमरजेंसी बेसिस पे खाएं। साइटिका में क्या खाना चाहिए, तो हमारी पहली चीज़ है सफ़ेद तिल और अलसी के बीज। दोस्तों, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि साइटिका में नेचुरल डाइट आपको लेनी है। आप सफ़ेद तिल और अलसी के बीज लीजिए, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, उसमें कैल्शियम की जो कमी है उसकी पूर्ति होगी, जिससे आपकी हड्डियों में एक स्ट्रॉन्गनेस आएगी, एक ताकत आएगी और साथ में आपकी दबी नस की दिक्कत में भी आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ है हल्दी का दूध। ये हमारे सिर्फ साइटिका में काम नहीं आता, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये सिर्फ आपकी नसों को ताकत नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए काम करेगा। इसलिए आप हल्दी का दूध रोज़ लें रात में सोने से पहले। चौथी चीज़ है हलीम के बीज। आप साथ में हलीम के बीज भी ले सकते हैं, ये भी आपकी साइटिका की रिकवरी में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हो सके तो हफ्ते में 1 बार नारियल पानी का सेवन ज़रूर करें। ये आपके ब्लड की एसिडिटी को कम करता है, जिससे भी साइटिका में आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या नहीं खाना चाहिए। साइटिका स्लिप डिस्क में बाहर का खाना कम खाएं, तला भुना कम खाएं और हो सके तो नेचुरल डाइट लें और हल्का खाना खाएं। बादी करने वाली चीज़ें या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, साइटिका कैसे ठीक हो सकता है। देखिए दोस्तों, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से टोटली साइटिका को क्योर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप सिर्फ कुछ खाएंगे या सिर्फ परहेज रखेंगे तो साइटिका स्लिप डिस्क को ठीक करना मुमकिन नहीं है। आपको इसके लिए करनी होगी एक्सरसाइज, वो भी रेगुलर। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमने एक्सरसाइज करी, हमें दर्द बढ़ गया और हमारी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ने के कारण से हमें एक्सरसाइज बंद करनी पड़ी। देखिए दोस्तों, सबका शरीर अलग होता है। हम जो आपको एक्सरसाइज बताते हैं उनको आपको स्टार्टिंग में कम कम करना है और उसके बाद जैसे जैसे आपको आराम मिलने लगे आपको अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ाना है, क्योंकि एकमात्र तरीका साइटिका को ठीक करने का है एक्सरसाइज।
इससे ही आपकी कमर से दबी नस खुल सकती है, जिससे आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। किसी भी कारण से कोई एक्सरसाइज आपको सूट नहीं करती, उसे बंद कर दीजिए और धीरे धीरे रेगुलर कम से कम आप 1 से 2 महीने एक्सरसाइज करिए। इससे आपका दर्द पूरी तरह ठीक होगा और स्टार्टिंग के 15 दिन में ही आपको दर्द में राहत देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। आप मेरे दोनों पंजों को देखिए। अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारी एक्सरसाइज से पहले एक वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इससे हमारी बॉडी तैयार हो जाती है एक्सरसाइज के लिए। डायरेक्ट एक्सरसाइज करने से झटका आने के चांसेस होते हैं और कई बार दर्द बढ़ भी जाता है। मेरे दोनों पंजों को जैसे मैं हिला रहा हूँ, इस तरह से आप हिला सकते हैं अपने पैरों को लगभग 1 से 2 मिनट, या फिर आप चाहें तो 5 मिनट टहलने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अब हम करेंगे हमारी सबसे आसान और सबसे पहली एक्सरसाइज। इसमें हम करेंगे नी टू चेस्ट। मैं ये एक्सरसाइज क्यों कह रहा हूँ? इसका फ़ायदा यह है कि ये आपकी साइटिक नर्व को खींचती है, यानी कि जो साइटिका की सबसे हमारे बॉडी में सबसे लंबी नर्व होती है साइटिक नर्व, उसको खींचने का काम ये करती है। दोस्तों, जब कमर की नस दबती है तो इस एक्सरसाइज से खिंचाव पड़ता है पूरी साइटिक नर्व पे, जिससे वो नस जो है धीरे धीरे करके खुलने लगती है। इस तरह से दोनों पैरों से आपको करनी है। यहाँ तो मैं जीन्स पहन के एक्सरसाइज कर रहा हूँ दिखाने के लिए, आपको ऐसे नहीं करनी। आपको कोई लोअर पहन के रखना है या आप पजामा पहन के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पैर में आपका जो कपड़ा है वो आपको एक्सरसाइज करने से रोके नहीं। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। कोई हल्का कपड़ा लोअर या पजामा पहन के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आसानी से एक्सरसाइज करने में आसानी मिलेगी। इस तरह से दोनों पैरों से आपको शुरुआत में 5-5 बार एक्सरसाइज करनी है। खास ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत तेजी से नहीं खींचना, दम नहीं लगाना, ताकत नहीं का इस्तेमाल नहीं करना। एक्सरसाइज ताकत का नहीं, टेक्निक का काम होता है। सही टेक्निक से करेंगे तो फायदा मिलेगा, वरना नहीं। शुरुआत में 5-5 बार दोनों पैरों से आप करेंगे। आगे जाके आप इसे होल्ड कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने इसको खींचा और फिर खींच के मैं 3 सेकंड रोकूंगा। 3 सेकंड रोकने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। मगर शुरुआत में आपको डायरेक्ट करनी है, जैसे हमने पहले देखा 5-5 बार। उसके बाद आप इसे जब बाद में आपको सूट करने लगे एक्सरसाइज तो इसे होल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ना है और उसके बाद इसे लेफ्ट में लेके जाना है और फिर ऐसे सीधा करना है। फिर दूसरे पैर को इस तरह से मोड़ के हम इस तरह से सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ये भी काफ़ी आसान और सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी इन्हें कर सकता है। यंग से लेके जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, सब इस एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से कर पाएंगे। दोस्तों, ये हमारी स्पाइन में एक ट्विस्ट लेके आती है, एक घुमाव लेके आती है, जिसकी वजह से आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है और वो कंप्रेशन भी हल्का हल्का सा कम हो जाता है। बस आपको शुरुआत में एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी और आराम आराम से करनी है, सिर्फ 5 बार। ये एक्सरसाइज सिंपल है तो लोग ज़्यादा कर लेते हैं, मगर हर चीज़ की, हर एक्सरसाइज की एक लिमिट होती है। लिमिट आप अगर क्रॉस करते हैं तो वो एक्सरसाइज काम करना बंद कर देती है और आपका दर्द बढ़ा देती है। इस तरह से आपको आराम आराम से दोनों पैरों से सिर्फ 5 बार एक्सरसाइज करनी है और अपने बेड पे लेट के ही आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको बेड पे लेटे रहना है। अपने एक पैर के पंजे को खींचिए। मैंने यहाँ अपने राइट पैर के पंजे को खींचा, पंजे को खींच के पैर को उठाया, इस तरह से उठाया। जितना मुझसे आराम से उठता है मैं उतना ही उठाता हूँ, ज़्यादा मैं उठाने की कोशिश पैर को नहीं करता। आपसे जितना पैर आपका उठे आपको उतना उठाना है। झटके से ना उठाएंगे ना नीचे लेके जाएंगे। पंजा खींच के रखना है आपको पैर उठाने से पहले, और जब तक पैर नीचे ना आ जाए तब तक। पंजा उठाया, पंजा खींचा और फिर मैंने पैर उठाया। खास ध्यान इस बात का रखना है, घुटना बिल्कुल भी नहीं मुड़ना चाहिए। घुटना एकदम स्ट्रेट रहेगा, पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल सीधा। पैर अगर हल्का सा भी टेढ़ा होता है या पंजा अगर आप नहीं खींचते हैं तो एक्सरसाइज किसी काम की नहीं रहेगी और आपका दर्द भी बढ़ सकता है। खास ध्यान आपको इस बात का रखना है कि एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से सिर्फ 5-5 बार करनी है और कम से कम 2 सेकंड तक पैर को हवा में रोक के रखना है, यानी कि होल्ड करना है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगा इस एक्सरसाइज के बारे में। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि जब वो ये एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पैर पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनका दर्द बढ़ जाता है। तो अगर आपका दर्द बढ़ रहा है ये एक्सरसाइज करने के बाद, या आपसे ये एक्सरसाइज सही से हो नहीं पा रही है, आपका वजन ज़्यादा है या आपकी उम्र ज़्यादा है, तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत ध्यान से करें और काफ़ी कम करें। दर्द बढ़ता है तो इस एक्सरसाइज को आप बंद भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में हम कम ही करेंगे तो दर्द बढ़ेगा नहीं। 5-5 बार दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है। पहले लेफ्ट से करेंगे, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। ऐसा नहीं है कि दर्द एक पैर में है तो एक ही पैर से करे जा रहे हैं। दोनों पैरों से आपको बराबर एक्सरसाइज करनी है। बहुत ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ज़्यादा ताकत लगाने से
आपका दर्द बढ़ जाता है। इसलिए आपको ताकत उतनी लगानी है जितना आप सह सकें। आराम आराम से आपको सारी एक्सरसाइजें करनी है। इस तरह से हम इस बार एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज की। इसके लिए आप देखिए मैं यहाँ पे अपने बेड पे उल्टा होकर लेट गया हूँ। मेरे हाथों को आप ध्यान से देखिए। आपको भी अपने हाथ ऐसे रखने हैं और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ देखना है। इस तरह से आप ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर अपने आप को नीचे ले आएंगे। दोस्तों इससे हमारी स्पाइन में हमारी जो दबी नस है वो खुलने लगती है। डिस्क स्लिप की दिक्कत कम होने लगती है। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। मगर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में भी आपको ताकत नहीं लगानी। बहुत आराम से ऊपर देखते हुए आपको अपने आप को ऊपर उठाना है, ऊपर की तरफ पुश करना है। 1 सेकंड रोक के नीचे आ जाना है। अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है यानी कि आप 60 प्लस हैं तो फिर आपको ये एक्सरसाइज सोच समझ के करनी चाहिए। वजन ज़्यादा है तो भी आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से और आराम से करें, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये एक्सरसाइज से भी लोगों का पेन हल्का सा बढ़ गया है। तो आप शुरुआत में इस एक्सरसाइज को सिर्फ 5 बार करेंगे और बहुत ही आराम आराम से करेंगे। अगर 5 बार आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दर्द नहीं बढ़ेगा। कोई भी एक्सरसाइज लिमिट से ज़्यादा आपको नहीं करनी। आगे जाके आप अपनी एक्सरसाइज को जब बढ़ाएं, जब आपका दर्द हल्के हल्के कम होने लगे और आपको एक्सरसाइज सूट करने लगे तो ही आप एक्सरसाइज बढ़ाएं। अगर पहले दिन से आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो शरीर है वो एक्सरसाइज को सह नहीं पाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई नई एक्सरसाइज ट्राई करते हैं तो पहले दिन हमें एक्सरसाइज कम करनी चाहिए ताकि शरीर को उस एक्सरसाइज की हैबिट लग जाए और वो एक्सरसाइज हमारी बॉडी को सूट करने लगे। तो शुरुआत में सिर्फ 5 बार इस तरह से ऊपर देखेंगे, 1 सेकंड रुक के आराम से नीचे आ जाएंगे। इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज की। दोनों घुटनों को हम मोड़ेंगे, अपनी कमर को उठाएंगे। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज में से मानता हूँ साइटिका स्लिप डिस्क या कमर के दर्द के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा इफेक्ट लाती है और ऐसा देखा गया है कि इस एक्सरसाइज से दर्द भी नहीं बढ़ता और करने में भी आसान है। मगर लोग इसे सही तरीके से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक्सरसाइज को जानते हैं और बड़े ही आराम से कर लेंगे। दरअसल आपको इस एक्सरसाइज में कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको आराम से अपनी कमर को उठाना है और दोनों हाथों को सीधा रखना है। और जब कमर को उठाएंगे तो उसके बाद आपको होल्ड करना है कमर को, यानी कि रोकना है कम से कम 2 सेकंड। अगर रोकेंगे नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। आराम से नीचे आना है। कुछ लोग करते हैं इस तरह से उठाया और शायद झटके से नीचे आ गई, ये गलत तरीका है। इस तरह से आपको कमर को उठाना है, 2 सेकंड कमर को रोकना है और उसके बाद आपको कमर को नीचे ले आना है, जिससे कि आपकी कमर में एक खिंचाव आता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और आपकी कमर की दबी नस भी खुलने लगती है। और शुरुआत में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि पहले आपको ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये आपका ये जो पार्ट है कमर का, पेट का हिस्सा जो है, इसे हल्का सा ऊपर उठाना है इस तरह से और उसके बाद आपको अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि स्पाइन में कर्व लेके आएंगे तो ये एक्सरसाइज और अच्छे से काम करेगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर उठाया, हिप मेरे टच है बेड से, बट उसके बाद मैंने अपने पूरे पैर को ऊपर इस तरह से उठाया, अपने हिप्स को भी ऊपर उठाया। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि इसका फ़ायदा और ज़्यादा मिल जाएगा आपको। इस तरह से आपको सिर्फ शुरुआत में 7 बार एक्सरसाइज करनी है। आगे जाके आप 10 बार भी या 12 बार भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक्सरसाइज से पहले हमेशा कमर की सिकाई करनी है हॉट पैड से या फिर हॉट वाटर बॉटल से। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा और आपको एक्सरसाइज में और ज़्यादा आराम मिलेगा। चाहें तो आप दिन में 2 बार भी सिकाई कर सकते हैं, रात में सोने से पहले और एक्सरसाइज से पहले। इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 7 टाइम्स।